कक्षा 4 विषय है हिंदी। पाठ संख्या है 11 मेरे गांव के खेत में, और पाठ का नाम है मेरे गांव के खेत में। उसका है गृह कार्य। तो पाठ का गृह कार्य करने से पूर्व हम पाठ का अध्ययन करते हैं और पाठ का सार है या अनुवाद है उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांव के खेतों के महत्व और वहां के लोगों के जीवन की सरलता, प्रेम, सद्भाव और स्वच्छ वातावरण का वर्णन किया है। गांव के खेतों में किसान जब काम करता है तो बैलों के गले में बजती घंटी और रहट की आवाज से उसकी थकान दूर हो जाती है। कविता में गांव के खेतों की सहजता का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। इसका अर्थ होगा कि कवि गांव के खेतों का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरे गांव के खेतों में समृद्धि के गीत लिखे गए हैं। मेरे गांव के खेत में पायल के साथ कुदाली चलती है, अर्थात महिलाएं भी खेतों में बराबर से मेहनत करती है। तो इसमें पहला प्रश्न भी है कि पायल संग क्या चलती है। तो पायल संग खेतों में कुदाली चलती है। कुदाली यानी फावड़ा, फावड़ा कहते हैं उसको, कुदाली या फावड़ा। तो पायल संग कुदाली चलती है। उसके बाद में दूसरा पेरा है, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहां, हरियाली ले फसल कड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो कवि कहता है कि पानी वाले कुओं पर रहट की आवाजें आती रहती है, अर्थात खेतों को सींचने के लिए रहट से पानी निकाला जाता है। हरी भरी इस धानी धरती को पानी के धोरों के द्वारा ये पानी की भेंट दी जाती है। इससे खेतों में हरी भरी फसल की पैदावार होती है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। तो दूसरा प्रश्न है, खुशहाली के गीत कहाँ लिखे गए हैं। खुशहाली के गीत कहाँ लिखे गए हैं। खुशहाली के गीत मेरे गांव के खेत में, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। उससे आगे है तीसरा पेरा, बैलों के गधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान से लाए, मुस्काए जिनके घर द्वार, रुन झुन कर रमझोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे मेरे गांव के खेत में। यानी बैलों के गंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार। इसका अर्थ होगा कि कवि लिखता है कि जहां पर बैलों ने हल्की फाल को बार बार खींचा है, अर्थात खेतों की जुताई की है, वहां से बैलगाड़ियां भर भर कर अनाज घर पर आया है और साथ में खुशियां आई है। इन खुशियों को प्रकट करने के लिए पैर थिरक उठते हैं और घुंघरों की झनकती हुई आवाजें आती है। मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। उससे आगे तीसरा है पेरा, चौथा पेरा है, जहां नीम की डाली बेटी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, भैया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो इसमें प्रश्न आया है, भैया किसके, यानी भैया किससे महल बनाती है। तो भैया जो खेतों में रहती है या तो पेड़ों के डालों के ऊपर जो अपने घोंसले बनाती है, वो किससे बनाती है, घास से। किससे बनाती है, घास से। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि गांव की खुशहाली का बखान करते हुए कवि लिखता है कि जहां पर नीम आदि पेड़ों की डालियों पर बैठकर चिड़िया चहकती है, चिड़िया धूल में नहाकर बारिश आने का संकेत करती है, जहां पर भैया चिड़िया महलनुमा घोंसले बनाती है और मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। आगे है, काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कहीं उगाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो गांव के खेतों के बारे में बताते हुए कवि कहता है कि खेतों की विभिन्न प्रकार की काली, पीली और दोमट मिट्टी में रबी और खरीफ की कई फसलें उगाई जाती है। खेतों में बिना बोए ही उगने वाली घास से ऐसा लगता है कि खेतों की मिट्टी अपना प्यार सब लोगों पर लुटा रही है।
खेतों में सन सन करती ठंडी हवाएं चलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। आगे है चौथा प्रश्न, रहट किसे कहते हैं? रहट क्या होता है? तो रहट खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है जिसके पहिए में लोहे के डिब्बे लगे रहते हैं और वे कुएं से पानी भर भर कर ऊपर आते रहते हैं। इस तरह पानी खींचने का यंत्र रहट कहलाता है। आगे प्रश्न है, धरती धनी कब होती है? यानी धरती धनवान कब हो जाती है? इसका उत्तर होगा कि जब नहरों से पानी खेतों में जाता है, उसके बाद खेतों में कुछ हरियाली छा जाती है, तब धरती धनी हो जाती है। आगे चौथा प्रश्न आगे है सातवां प्रश्न कि घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? घर और द्वार पर लोगों में प्रसन्नता या मुस्कान कब आ जाती है? इसका उत्तर यह रहेगा कि जब खेतों में फसल पूरी मात्रा में होती है और वहां से छकड़े भर भर कर धान घर में आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। उसके बाद में जब चिड़िया, आठवां प्रश्न, जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? यानी चिड़िया है जब वो धूल में स्नान करती है, नहाती है, तो हमको क्या संदेश देती है? तो जब चिड़िया धूल में नहाती है तो वह बारिश आने का संदेश देती है। यानी जब वो स्नान करती है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश आने वाली है। उसके बाद में है नौवां प्रश्न, घास के महल से क्या तात्पर्य? अब जो घास का महल है, बड़े बड़े घर बनाते हैं जानवर या घास का महल है, उसका क्या तात्पर्य है? तो भैया चिड़िया घास से इस प्रकार के घोंसले बनाती है जो बहुत ही कलात्मक और सुंदर दिखते हैं, उन्हें घोंसलों का महल कहा जा सकता है। तो अब इसमें आगे बैठता है कि कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो हम इसको किस तरह से सुना सकते हैं? तो कविता में बताया गया है कि गांव के खेतों की मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें बीज बोने और रहट से सिंचाई करने पर हरी भरी फसलें लहरा जाती है। खेतों में किसान और उसकी पत्नी काम करते हैं, वहां पर खूब अनाज पैदा होता है जिसे बैलगाड़ी में भरकर घर लाते हैं। इससे घरों में खुशी छा जाती है। खेतों के पास नीम के पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है, वह भी खुशी के गीत गाती है और गांव के खेत खुशहाली से भर जाते हैं। यह है कक्षा 4 विषय हिंदी में पाठ संख्या 11 मेरे गांव के खेत में पाठ का गृह कार्य।